गाइज मेरे सामने मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना यार ये इरिटेटिंग क्वेश्चन को इसको जल्दी से सॉल्व कर दिया जाए। बार बार आ रहा था, जैसे मैं फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कराने के लिए जाऊँ तो इस तरह के 2-4 क्वेश्चन हैं वो मेरे सामने बार बार आ रहे थे, क्योंकि मैथ्स एक सर पढ़ा रहे थे, अब वो बिजी हैं, तो मुझे लगा कि लाओ मैं ही इसको सॉल्व कर देता हूँ, जिस बच्चों को ज़रूरत होगी वो देख लेगा वीडियो। तो हमसे कह रहा है रूट्स ऑफ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स पूछ रहा है क्या है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। आपके पास इक्वेशन है माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के x/2 प्लस के हाफ इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम 2 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के x + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1। 2 जब 0 से मल्टीप्लाई करेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो ये पूरा का पूरा 0 के बराबर हो जाएगा, और ये एक तरफ ऐसे ही बचा हुआ रहेगा। माइनस साइन से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब आप इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू सॉल्व करो। मिड टर्म स्प्लिटिंग के लिए आप कांस्टेंट टर्म की एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो, जब 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, तो 1 की जब मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 2। तो आपको ऐसे 2 नंबर चूज करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 2 आ जाए, और अगर उन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो x का कोफिशिएंट है वो आना चाहिए। तो उन दोनों नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, एक नंबर 2 हो जाएगा और एक नंबर 1 हो जाएगा। जब 2 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 भी आ जाएगा, और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 भी आ जाएगा। तो इसकी जगह आप ये कह सकते हो 2x स्क्वायर माइनस जो मिड वाला है इसको स्प्लिट करो, ये हो जाएगा 2 माइनस के 1। ये 1 था, इसकी जगह आप 2 माइनस के 1 x ऐसे लिखोगे, माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब आपका काम हो चुका है। इसको आप 2x स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई, साथ में x भी मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस का 2 और इधर से x, माइनस के 2x, माइनस माइनस के प्लस, और ये x ऐसे ही, माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से 2x को कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा माइनस का 1, प्लस का 1 कॉमन लोगे तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपको दोनों फैक्टर सेम करने। अब इन दोनों में से आपको अगेन x माइनस का 1 कॉमन ले लेना, जो बचेगा उसको यहाँ पर इस तरीके से लिख लो। अब इसके थ्रू जो रूट्स आ जाएंगे, जब आप x माइनस के 1 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। वहीं 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो वहाँ से x इज इक्वल टू माइनस के 1/2 आ जाएगा। तो आपके पास एक तरफ x इज इक्वल टू माइनस के 1/2 ये रूट है, और एक तरफ x इज इक्वल टू 1 है। तो कहाँ पर ऐसे रूट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं? x इज इक्वल टू 1, यहाँ माइनस 1 है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पर 1 है ही नहीं तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पर 1 है, x इज इक्वल टू 1, और दूसरा रूट क्या है? माइनस के हाफ। तो ऑप्शन नंबर 1 मतलब ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था जिसमें आपसे रूट्स पूछ रहा था, तो होप सो समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ भी टफ लगा हो। अगर आपसे मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती है तो यहाँ आप श्रीधराचार्य मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। थैंक यू सो मच गाइस, अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।